फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स और नेवी की परीक्षाओं का जो एडमिट कार्ड आता है उसका कट ऑफ क्या है और इस बार क्या गया है, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए और यदि आपका कितना परसेंट है तो आप इसकी तैयारी करें। ये सब मुद्दों पर मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज का दौर ऐसा है कि स्टूडेंट 10+2 जैसे ही पास करते हैं सोचते हैं कि यार मुझे कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। वो 10+2 के बाद वो सबसे पहले प्राथमिकता एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स और नेवी के बारे में। तो एयरफोर्स एक ऐसा कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है जिसकी एडमिट कार्ड की कोई गारंटी नहीं है। यदि आपका 10+2 में परसेंटेज बढ़िया है तो आप श्योरली इसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। आप फिजिकल फिटनेस तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और नेवी की भी यही बात है। लेकिन यदि आपका परसेंटेज कम है तो आप इसकी तैयारी में हिचकिचाते हैं कि मेरा कॉल आएगा नहीं आएगा, हम तैयारी करें नहीं करें। कुछ लोग पेरेंट्स के दबाव में भी इसकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई से हमें छिपना नहीं चाहिए। हम सच को जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ लोग अनजान रहते हैं। उनके मन में जैसे ही इस कंपटीशन में घुसते हैं सबसे पहले यही सवाल होता है। वो कोई जिस संस्थान में भी वो एडमिशन लेते हैं सबसे पहले वो सवाल यही पूछते हैं कि सर मेरा कॉल आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जो जवाब देते हैं तो पहले आपका परसेंटेज पूछेंगे, फिर बोलेंगे हाँ आने की उम्मीद है या नहीं है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कट ऑफ 2015 का जो है एयरफोर्स का कट ऑफ गया था 74% और 2016 का जो कट ऑफ है एयरफोर्स का 76% गया था। इस बार लग रहा था कि कुछ कमी होगी, लेकिन और 2% की बढ़ोतरी होगी। ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कमी हो या ज़्यादा हो। ये हम पे और आप पे या कोई भी संस्थान पे डिपेंड नहीं है। ये तो वहाँ पे जितना फॉर्म भरा के जाता है उसका एवरेज निकाल के उसके बाद कॉल भेजा जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एसएसआर का मैं बताना चाहूँगा 2017 बैच का जो एसएसआर का कट ऑफ जो गया था वो आपको 73% थी और डबल ए का जो था बैच नंबर 140 का जो है उसका कट ऑफ 77% था। तो आज देखिए, आज का दौर ऐसा है कि अंधविश्वास से मत चलिए। जब उसके बारे में पूरी तरह जान लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही आप उस काम को करें तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम बहुत है। कुछ स्टूडेंट जिनका परसेंटेज जो है 65 रहता है, 64 रहता है, 68 रहता है, 67 रहता है, 70 से नीचे रहता है, तो वो भी इसकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा सस्पिशन जो 70+ है उनको तो कुछ उम्मीद ज़्यादा रहती है, लेकिन जो 70 से कम है उनको कुछ उम्मीद जो कमी रहती है कि शायद मेरा निकाल आए या नहीं। ये कोई डिफरेंस नहीं है। वो तैयारी जब क्लासरूम में बैठे होते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये तो आप फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। तो उसमें यदि आपका एडमिट कार्ड आ गया तो बढ़िया, यदि नहीं आया तो आप अपने भाग को कोसते हैं। लेकिन उससे बढ़िया है कि यदि आपका 70+ से कम है दोस्तों, तो मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप तैयारी इसका नहीं करें। आप कोई बेहतर यशस्वी रेलवे या कोई यूपीएससी यूपीएससी ये सब की तैयारी में लग जाइए या आरपीएस की, तो तभी आपके लिए बढ़िया है। नहीं तो इसमें तो एक तो आपका समय भी चला जाएगा और आपका जो हौसला भी टूट जाएगा और फिर आपकी तैयारी में उतनी रुचि रह नहीं जाएगी। इसलिए आप जैसे 10+2 पास होते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, बहुत समय है। आप बहुत बेहतर से अच्छे कम्पिटिटिव लेवल निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं। और यदि आप इसमें चले गए एयरफोर्स नेवी में की तैयारी करने में और यदि आपका कॉल नहीं आया तो आपके लिए ये बहुत ही दुख भरी खबर होती है। तो मैं बताना चाहूँगा यदि आपका 70+ है दोस्तों, यदि आपका 70+ है तो आप पूरे मजबूती से, आपका 10+2 वैसे भी पढ़ा हुआ है तभी तो आप 70+ है, और पूरी मजबूती से आप हिम्मत बांध के तैयारी कीजिए। निश्चित है कि आपका रिजल्ट होगा। और जिनका 70 से कम है उनके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। आपको जो मैं यदि समझ में आया होगा तो मैंने आपको आपके बारे में सब चीज़ बता दिया है। तो यदि ये जो मैं कह रहा हूँ यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और
लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि नेवी, जब हम नेवी में जब हमारा कॉल आ जाता है तो उसमें हम जाते हैं तो बहुत लोगों में सस्पिशन बरकरार रहता है कि क्या क्या होगा वहाँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, क्या दौड़ होगा क्या होगा नहीं होगा। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि नेवी में चयन प्रक्रिया कैसे होती है, उसका फिजिकल कैसे लिया जाता है, रिटन कैसे लिया जाता है और मेडिकल कैसे ली जाती है, उसके बाद मैरिज का क्या बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।